कक्षा शुरू सर क्लास स्टार्ट कर दो बस करा हाँ ओम का नाम ले लिया ओम भाई क्लास शुरू करते हैं। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में धुंध भरे मौसम के अंदर पर स्वागत करता हूं के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करके और इस सीरीज के अंदर हम लोग बहुत सारी क्लासेस पूरी कर चुके हैं। आज हमारा अगला लेक्चर है जिसके अंदर आपने जैसे परिवहन वाला टॉपिक स्टार्ट करके था सड़कों वाला मेनली ठीक है। आपने भाई रेलगाड़ी कर ली मेट्रो कर ली एरोप्लेन जो हवाई मार्ग है उनके बारे में पढ़ लिया हवाई अड्डे जो हरियाणा के उनके बारे में पढ़ लिया ठीक है। सड़क परिवहन हमने कल आधा कर लिया था आधा बाकी वो हम लोग आज करेंगे आधा सड़क परिवहन प्लस जो हरियाणा रोडवेज है उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। और आज इन टॉपिक के साथ आपका जो ये परिवहन वाला सिस्टम हरियाणा के अंदर परिवहन ये टॉपिक हो जाएगा आज आपका समाप्त ठीक है। यानी कि इसमें 3 क्लासों के अंदर हरियाणा का परिवहन वाला टॉपिक है वो आपका जाके समाप्त होगा। आई जिसमें कल फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। तो स्टार्ट करते हुए देखो कल अपने सड़कों के बारे में पढ़ लिया था। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर 9 सबसे छोटा नेशनल हाईवे नंबर 148 ए था भाई मैक्सिमम बच्चे बताने लगे थे ना 148 ए होगा ए आएगा भाई वो ठीक है। मैं गलती से डी पढ़ लिया था कि ब्रैकेट पढ़ लिया था तो नेशनल हाईवे नंबर ए आएगा भाई ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे नंबर 12 सबसे छोटा स्टेट हाईवे नंबर उसका आधा कर देनी 6 ए ठीक है। तो ये चीजें आप कल पढ़ चुके थे सारी की सारी चीजें मेरे सबसे साथी की याद भी होंगी। सर कल वाली क्लास के अंदर क्या गया था अरे कल भाई मेरा क्या सिस्टम है यार दिक्कत तो थी यूट्यूब का सर्वर का मैं ठीक है मतलब पूरा इंडिया का मैं ये दिक्कत हो रही थी पूरा ऑल अराउंड वर्ल्ड में ठीक है। और मैं सोचा अपना कंप्यूटर का मैं दिक्कत होगी मारा माथा मारने लगा क्लास खत्म हुआ मैं कंप्यूटर की सारी सेटिंग चेक करी मारा कंप्यूटर में खराब होगी पछा मैंने एक दो मास्टर और पूछी फोन करके वो भी जो रहता ना क्लास ले वो बोले भाई हमारा भी सेम सिस्टम है 2 बार क्लास बंद होगी ऑटोमेटिक। फिर जो अपने अभिनय सर है एसएससी वाले मैथ पढ़ाया फिर उनको पूछी मैंने वो भी बोले भाई सेम सिस्टम आ रहा है मैं तो सोचा मेरी टीम ना मतलब सिस्टम से सेट करना टेक्निकल वो हो गई ठीक है। फिर पाछा मेरा पट्टा सब दिक्कत हो रही थी यानी कल यूट्यूब के सर्वर के अंदर ही दिक्कत थी इस वजह से क्लास नहीं चल पाई ठीक है। अब चलते देखो हरियाणा के अंदर सड़क परिवहन कल हमने इतनी चीजें पढ़ ली थी। अब आते हैं हरियाणा के अंदर है ना 2 मतलब की पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ठीक है 2 मतलब की स्टाइलिश पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है एक उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए महत्वपूर्ण फैक्ट आओ एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो पढ़ते हैं आओ। तो क्या है हरियाणा के अंदर जब आप जाओगे ना मतलब कि जब नीचे ले इसके पास दिल्ली के पास पहुंचोगे गुड़गांव के आसपास पहुंचोगे तो जैसे आपको एक चीज देखने मिले जैसे मान लीजिए ये आपका हरियाणा है ठीक है जी। ये ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ हरियाणा की तरफ हमारा साउथ हरियाणा हो गया। तो यहां पर आपको दिखाई देगा यहां पर हमारी दिल्ली है ठीक है और ये ऐसी दिल्ली हमारी और ये तीनों ओर से हरियाणा से घिरी हुई है ठीक है। और ये हमारा यूपी है इधर इस तरफ। अब क्या है यहां पर एक सड़क बनी हुई है एक्सप्रेसवे के रूप में जो कि यहां से उठती है और ऐसे 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 दिल्ली के बार है ठीक है। ये यूपी के अंदर चली जाती है ठीक है। फिर दूसरी सड़क यहां से उठती है जो कि यहां से वही दिल्ली से बारी बार दिल्ली के ट्रैफिक से बच सके और यहां पर आके मिल जाती है। तो ये पूरी सड़कें दिल्ली के आर बार बना रखी हैं 2 एक्सप्रेसवे है ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेसवे है इसको बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। वेस्टर्न का मतलब क्योंकि पश्चिमी भारत का नहीं है ठीक है। ये अपना पूर्वी भारत इस तरफ पूर्वी भारत है ये ईस्ट डायरेक्शन ये वेस्ट है ठीक है। तो पूर्वी भारत है तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ठीक है। तो ये 2 एक्सप्रेसवे तुम्हारे समझ में आए ये दिल्ली के आर बार बने हुए कभी इसके ऊपर ट्रैवल करके देखना। जब मेरा एक पेपर था ना मैं बताऊंगा सीपीओ का दिया था 29 जून 2024 को तो मेरा अलीगढ़ डायरेक्ट सेंटर उस टाइम में इसके ऊपर गया था क्योंकि उस दिन क्या होया उस दिन की सिचुएशन में दर्द बताऊं मना करवा रखी थी ट्रेन की टिकट बुक मैं सुबह ट्रेन में जाऊंगा और सुबह के सिस्टम उस दिन बहुत तेज बारिश आई थी तब दिल्ली एयरपोर्ट की छत भी पड़ गई थी ट्रेन भी सारी बंद हो गई सारा सौदा बंद हो गया। फिर किसी की किराए गाड़ी करके ले गया था बाजम 4-5 घंटे हम जाके 6 घंटे लगे शायद जाई पहुंचा था। अब देखो क्या है तो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है हमने 2 एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ना है। पहले वाला कौन सा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये कौन सा जी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये वाला है आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये कहां से शुरू होता है सारी चीज आपको बताऊंगा। इसका हिंदी में नाम और देखिए वेस्टर्न का मतलब क्या पश्चिमी है पश्चिम प्रीधिया एक्सप्रेसवे भाई ये इसका नाम है ठीक है। हिंदी में बोले तो पश्चिम प्रीधिया एक्सप्रेसवे इंग्लिश में बोले तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ठीक है। चीजें हमें समझ में आ गई। इसका अन्य नाम क्या है अन्य इसको किस नाम से जाना जाता है अन्य नाम इसका क्या है अन्य नाम इसका केएमपी ठीक है। केएमपी तो सुना होगा एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म आती है हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है ये केएमपी एक्सप्रेसवे। केएमपी फुल फॉर्म का मतलब के का मतलब कुंडली यानी कुंडली कहां पर है जी सोनीपत के अंदर है। यहां पर सोनीपत से ये एक्सप्रेसवे आपका उठना स्टार्ट हो जाता है ठीक है। फिर जाता है मानेसर के अंदर मानेसर कहां पर गुरुग्राम के अंदर है जी और फिर पी से बढ़ता है पलवल फिर ये पलवल के अंदर जाके एंड हो जाता है ठीक है। तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे इसका नाम है केएमपी। इसकी फुल फॉर्म पूछता है एग्जामिनर हर साल ठीक है। तो अगर आपको याद हो कुंडली यानी कि यहां पर सोनीपत से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है सोनीपत से इसके 2 भाग स्टार्ट होते हैं तो ये यूपी की तरफ से जाता है ये हरियाणा के अंदर से जाता है। जो यूपी की तरफ जाता है उसको ईस्टर्न पेरिफेरल बोलते हैं जो हरियाणा की तरफ से आता है उसको वेस्टर्न पेरिफेरल बोलते हैं ठीक है। यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। इसकी टोटल लंबाई कितनी जैसे हरियाणा के अंदर जो टोटल लंबाई है ये कितनी है तो 135.36 किलोमीटर के लगभग क्या है इसकी लंबाई अप्रोक्स ये पूरी एग्जैक्ट नहीं है ठीक है। इतनी इसकी लंबाई का अनुमान है। इसको मेंटेन कौन करता है तो इसको मेंटेन करने का काम है HSIIDC का ठीक है। इसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है NHAI नहीं करता इसको मेंटेन इसको HSIIDC ये क्या जी अभी आपको आगे बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा सारी चीज आपको विस्तार अभी बता दूं। इतनी चीज एक बार के लिए बताओ सभी साथियों को समझ में आई। सर्कल दिल्ली पुलिस का पेपर है एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया भाई देखो बहुत बार कह चुके हो। केजीपी दूसरे वाले का नाम है भाई जो ईस्टर्न वाला ना उसका नाम है केजीपी ठीक है। हाँ वो अलग है मेरे भाई कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे हो केजीपी गाजियाबाद यूपी के अंदर से जाती है ना इसलिए ठीक है। HSIIDC भी एक बार इसके बाद बता दो एक बार पहले ये वाला करवा दो पूर्वी एक्सप्रेसवे ठीक है। ये सभी साथियों के समझ में आ गया ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे एक बार बस एक बार रीड मार लेना 135 के लगभग है ठीक है। आपसे जो पूछता हूं सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछता है या फिर आपसे भी पूछ ले केएमपी का नाम क्या है तो पश्चिम प्रीधिया एक्सप्रेसवे इस तरीके से याद रखना। शुरुआत कहां से होती है इसकी सोनीपत से। अब सोनीपत से ये यूपी के अंदर से होकर गुजरता है तो यहां पर इसको बोलते हैं केजीपी यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे। यहां पर गाजियाबाद आ गया यहां पर आपका मानेसर आ गया ठीक है। ये अब यूपी के अंदर से होकर गुजरेगा यानी दूसरा जो हमारा इसी का जो पार्ट है वो कौन सा तुम्हारा वो है तुम्हारे पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ठीक है जी। ईस्टर्न को क्या बोलते हैं पूर्वी ठीक है। पेरिफेरल का मतलब प्रीधिया यानी पूर्वी प्रीधिया एक्सप्रेसवे पूर्वी प्रीधिया एक्सप्रेसवे इसका नाम है। अन्य नाम क्या है अन्य नाम जैसे उसका केएमपी था उसी टाइप से इसका नाम क्या हो जाएगा केजीपी
क्या हो जाएगा इसका नाम? केजीपी। केजीपी से क्या बन गया? के से बन गया तुम्हारे पास वही कुंडली जो कि तुम्हारा सोनीपत के अंदर है, जी से बन गया तुम्हारे पास गाजियाबाद, ठीक है जी, पी से बन गया वही तुम्हारे पास कौन सा? पलवल, ठीक है गाजियाबाद पलवल। ये तीन वही आपके नाम हो गए। आपसे क्या पूछ ले केजीपी, ठीक है वैसे तो आज तक सिर्फ इतिहास में केएमपी ही पूछा एचएससी ने, फिर भी अगर पूछ ले तो याद रखो केजीपी एक्सप्रेसवे, ठीक है जी, ये चीज भी हमारे दिमाग के अंदर घुस की चीज याद होगी। वही इसकी भी लंबाई लगभग इतनी है 135.4 किलोमीटर के लगभग, 135.4 किलोमीटर में इसकी लंबाई देखने को मिलती है। तो ये चीज हर एक साथी को याद होनी चाहिए। दोनों चीजें याद हुई नहीं, दोनों एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वेस्टर्न पेरिफेरल एक आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, ठीक है जी, दोनों याद हो गए। अब मैंने बात करी थी HSIIDC, ये क्या है जी? ये है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। अब मैंने आपको बता रखी है एक चीज भाई, इस टाइप का कोई भी डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहां पर? हरियाणा के पंचकुला के अंदर। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा? पंचकुला के अंदर। जैसे ही हमारा हरियाणा बना 1966 के अंदर हमारा हरियाणा बना, उसी से अगले साल इसका गठन कर दिया गया। देखो हरियाणा बना तो हरियाणा के लिए एक्सप्रेसवे भी बनाने पड़ेंगे, हाईवे भी बनाने पड़ेंगे, तो उसी से अगले साल क्या है इसका गठन कर दिया गया, यानी साल 1967 के अंदर क्या इसका गठन हो गया था, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा? HSIIDC की क्या पता आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है। तो क्या लिखोगे? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर या फिर स्थापना पूछ ले, मैंने क्या बताया? जिस साल हरियाणा का गठन हुआ 1966, उसी से अगले साल इसका गठन हो गया, यानी साल 1967 के अंदर इसका गठन हुआ, ठीक है। और हेडक्वार्टर आपको पता है हरियाणा के अंदर सभी डिपार्टमेंटों का हेडक्वार्टर कहां पर? हेड ऑफिस कहां पर? आपका पंचकुला के अंदर इसका हेडक्वार्टर यानी कि हेड ऑफिस हमको देखने को मिलता है। ये चीजें हर एक साथी क्लियर हुई। मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट करवाए हैं, एक आपका केएमपी कुंडली मानेसर पलवल, एक केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल, ठीक है, और एक HSIIDC स्थापना फुल फॉर्म हेडक्वार्टर। तीनों चीजें हर एक साथी क्लियर, फिर आगे चलते हैं। बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। ग्रुप डी कब तक होगा सर? बताऊंगा, इसकी एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, ठीक है। संभावना बताऊंगा तुमको क्या कुछ कब हो सकता है। ओके सर, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर जी आपका ऐप लेना था, ले ले भाई। चलो भाई देखो अब आगे चलते हैं, इतनी चीजें सभी को क्लियर भी होगी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सड़कों के बारे में। जैसे हरियाणा के अंदर जो मतलब परिवहन है, जो परिवहन चलता है, जैसे हरियाणा रोडवेज हो गया और होगी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वगैरह वगैरह। अब कुछ वन लाइनर जो फैक्ट है उनको पढ़ने का काम करेंगे, आइए, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट हमारे पास राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वगैरह वगैरह। अब कुछ वन लाइनर जो फैक्ट है उनको पढ़ने का काम करेंगे, आइए, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट हमारे पास लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नाम से हेडिंग डाल लो। पहला फैक्ट क्या है कि हरियाणा के अंदर परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? HR में परिवहन का राष्ट्रीयकरण यानी जितना भी हमारा परिवहन है, जैसे बस है या कुछ और है, राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार के अंदर परिवहन कब गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर परिवहन कब गया? तो कब गया था? साल 1972 के अंदर। और इसको याद रखने की ट्रिक मेरा बेहतर का बेहतर यानी इंप्रूव करना, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल पाए। इसलिए सरकार ने 1972 के अंदर क्या परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। याद कैसे रखोगे? 1972 का बेहतर, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल पाए, इसलिए सरकार ने क्या 1972 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ताकि सरकार के अंदर रहेंगी चीजें तो चीजें बेटर चलेंगी, ठीक है जी, चीजें हमारे समझ में आ गई। उसके अलावा हरियाणा के अंदर सर्वाधिक पक्की सड़कों की लंबाई कहां पर? सर्वाधिक पक्की सड़कें मतलब जो पक्की सड़कों का जो जाल है वो में कहां पर देखने को मिलता है? ये प्रश्न पूछा। सर्वाधिक पक्की सड़कों का जाल बोल लो, डेंसिटी बोल लो, घनत्व बोल लो, ठीक है। सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व का मतलब क्या होगा? डेंसिटी। भाई जो डेंसिटी है ये में कहां पर देखने को मिलती है बताओ फटाफट से, ठीक है। और सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व, सबसे कम पक्की सड़कों की डेंसिटी है वो में कहां पर देखने को मिलती है? दोनों चीज बताओ। देखो पक्की सड़कों का घनत्व मतलब डेंसिटी मतलब भीड़। आपको भीड़ सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है? आपके बालों के अंदर। बाड़ा का जितनी भीड़ उतनी कितनी और भीड़ आपने देखने मिलेगी? नहीं मिलेगी जी। यानी बाढ़ से क्या बन गया? अंबाड़ा। यानी अंबाड़ा के अंदर क्या है? आपका सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व यानी सबसे ज्यादा पक्की सड़कों की भीड़ आपको अंबाड़ा के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है जी। जींद है, जींद क्या है? हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। हार्ट को अगर आप पक्का कर दोगे, ठीक है, अंदर पक्की सड़क बिछा दोगे तो हार्ट बेचारा धड़केगा कैसे? हार्ट के लिए तो क्या है? कच्ची सड़कें चाहिए, ताकि क्या हार्ट इजीली ऐसे पचक पुचक 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 इस टाइप से हो पाए। तो सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व कहां पर? हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। दोनों याद हुए या नहीं हुए? दोनों याद हो गए हर एक साथी के, ठीक है जी, याद हो गए दिमाग के अंदर घुस के, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां है? ये डेंसिटी है, घनत्व, क्षेत्रफल अलग है, एरिया, ठीक है। तो हरियाणा में सड़कों का सर्वाधिक एरिया कहां पर है? सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर देखने को मिलता है? क्षेत्रफल का मतलब हो गया एरिया। एरिया कहां पर देखने को मिलेगा? और सबसे कम क्षेत्रफल कहां पर देखने को मिलेगा? कम क्षेत्रफल कहां पर देखने? दोनों चीजें बताओ, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का क्षेत्रफल कहां पर मिलेगा? अब सबसे ज्यादा पक्की सड़कों की जरूरत किसको पड़ती है? जार प्रवृत्ति के जो इंसान होते हैं उनको पड़ती है, क्योंकि कच्ची सड़कों के अंदर उनके मोटरसाइकिल भागते हैं, उनको चीजें पक्की सड़क जिन पर उनको ऑटो भागता जाओ छर छर तीन पहिया ऑटो सर नु भागता जावे, ठीक है। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें किसको चाहिए? जार व्यक्ति को चाहिए, ठीक है। और जार व्यक्ति कहां पर? हिसार। सार का उल्टा क्या बन गया? जार। यानी कि जार क्या है? हिसार। यानी हिसार के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा पक्की सड़कों का यानी कि क्या है? आपका एरिया देखने को मिलता है। एरिया सबसे ज्यादा कहां पर? हिसार के अंदर देखने को मिलता है। सबसे कम एरिया सड़कों का कहां पर देखने को? फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद का साइज भी छोटा है। फरीदाबाद का साइज छोटा, जिसका साइज छोटा होगा वहीं पर तो सड़कों का एरिया कम देखने को मिलेगा। तो फरीदाबाद आपने देखा होगा, नगर निगम भी एक तरीके सबसे छोटी नगर निगम फरीदाबाद, बड़ी सबसे पहले लेकिन थी सबसे छोटी एरिया के हिसाब से, ठीक है।
ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। वैसे एरिया की सबसे छोटी नहीं है, सबसे बड़ी है। अब क्या फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद आपकी मतलब ऐसे याद रख लो, फरीदाबाद है, फरीदाबाद में मिला फरीद, मेरी भी फरीद है, मेरी भी डिमांड है, मेरी भी में सड़क देता, आपने छोटी मोटी दे दी, तो सबसे कम क्षेत्रफल हमें जो सड़कों का देखने को मिलता है फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे अधिक की बात करेंगे तो हिसार के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब अगर हम ये पूछे सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला, सबसे अधिक जहां पर कच्ची सड़कें देखने को मिलती हैं, सर्वाधिक कच्ची जो सड़कों वाला जिला है वो कौन सा है? अब आप जब भी मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हो तो सरकार क्या बोलती है? बेटा हेलमेट लगा लो। सरकार यही बोलती है कि हेलमेट लगा लो। हेलमेट लगाने के लिए बोलती क्यों है? क्योंकि आपका जो सिर होता है ये क्या होता है? कच्चा होता है। ठीक है, अगर सड़क पे कहीं पर भी गिर गया, एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, तो पड़ते सबसे पहले सिर फूटता और आदमी मरता है। अभी शायद 4-5 दिन पहले अखबार के अंदर भी आई हुई थी, आपने देखा रेवाड़ी के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल था, रात के टाइम पे स्कूटरी पे जाने लग रहा था, धुंध का मौसम था, धुंध में उसको ब्रेक कर दिखाने से स्कूटरी थोड़ी स्पीड में होगी, उछल गया, नीचे पड़ दिया, सिर फूट गया, फूट दिया, अस्पताल में गया, मर गया। तो इसीलिए बोलती है सरकार हेलमेट पहनो, और इसलिए कानून बना रखा है। लेकिन जनता फिर भी नहीं पहनती। क्यों? बालों के अंदर जुल्फों के अंदर ऐसे हाथ कौन मारेगा? लड़कियां सेट कैसे होंगी? ध्यान तो लड़की सेट करने में रहता है, फिर लड़की सेट करने के चक्कर में जिंदगी झंड हो जाती है। तो सर्वाधिक कच्ची सड़कें यानी कच्चापन किसके अंदर होता है? सिर के अंदर होता है। यानी सिरसा के अंदर क्या है? सबसे अधिक हमें कच्ची सड़कें देखने को मिलती हैं जी। ठीक है जी, सिरसा हो गया, ये चीज भी हमारी याद होगी। ओके जी। अब अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर टोटल, जैसे मैं आपको शायद कल नहीं बताया था, मैंने नहीं बताया ना कल, सिर्फ मैंने ये बताया हरियाणा के अंदर टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं, ये चीज हमने कल बात कर ली थी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ गुरुजी? दिल्ली से कटरा वाले एक्सप्रेसवे का क्या मामला है? मामला क्या था? गया दिल्ली से कटरा, मामला क्या होता भाई उसका? बिल्कुल है, गया अगला, बिल्कुल 34 सबसे बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है सर जी? मेट्रो वाली वीडियो के बारे में 2 शब्द बताइए। क्या बताऊं मैं मेट्रो वाली वीडियो के बारे में? अच्छा, ओ भाई मैं सोचा कल अपनी जो मेट्रो की क्लास थी ना, मैं उसका बारे में कहा है। ओ भाई, वो तो यार एक वीडियो वायरल हो रही था, मैं देखी इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा तो इंस्टाग्राम पाई थी आगा भाई, मेट्रो का मैं कार्रवाई बिठा रखी थी भाई। मतलब मेरे तो यकीन नहीं भाई, मतलब कैसे कैसे लोग हैं भाई। और वो सोचा कोई देखता नहीं, लेकिन मेरा कोई तीसरी आंख है, हमेशा हर जगह से देखती रहती है। बूढ़ा आदमी कौन था? बहुत खतरनाक मानस था भाई। दिल्ली के मेट्रो का मैं कांड कर दिया भाई। सोचो ताम सोचो, कांड सिर्फ गया पप्पी पापी ले ली हो गया है। चरम सुख तक समझ लो, तुम चरम सुख परम सुख सारा सौदा हो लिया, समझ लो। वो है कि सारा नाश्ता कर लिया, खा पी के हजम करके, ठीक है, राय भी दिया, उसका पछाड़ा लग था, इतना सोच लो भाई। मेरा तो मतलब ध्यान नहीं, मेरे ध्यान में मेट्रो वाली वीडियो के बारे में कल मेट्रो की क्लास ली थी, मैं उसका बारे में बात करें। अच्छा याद आयो। और काले देखी बन तो भाई सौदा खत्म हो रहा है भाई धरती पर। आदमी मेरा क्या कमा है? जो आजकल के जो जोड़े हैं ना, नु कमा भाई, बस हमने थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह मतलब कितने, मान लो कितने घर में कितने कौन है, मान लो कौन है, अरे कोना है, कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर का इतनी सी जगह दे दो, 2 गत्ते लगा दो, गत्ते समझो, गत्ते अगर अपने 2 गत्ते लगा दो, 1000 रुपये के 2000 रुपये ले लो, बस 5 मिनट खतर अड़े एकांत में छोड़ दो बस। नु कमा आजकल के जोड़े ये हालात हो रहे हैं, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट पैडिया में खड़ा कर दो, 5 मिनट पैडिया में एक छोड़ दो, 1000 के 2000 रुपये ले लो, बस इतने खराब हालात हो रहे हैं, जमानो सौदा खराब हो रहा है। पूछो ना, मैं मेरे पकड़ना को मैं कह जाएगा। आपने कल बात करी थी टोटल हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे कितने हैं? 34 हैं जी। तो हरियाणा के अंदर स्टेट हाईवे शायद मैं कल आपको करवाना भूल गया था, बताना भूल गया था। तो हरियाणा के अंदर टोटल स्टेट हाईवे कितने हैं? तो वो आपके 33 हैं भाई। एचआर में टोटल स्टेट हाईवे कितने हैं भाई? 33, और नेशनल हाईवे कितने हैं? 34 है। तो ये थोड़ा इसको लिख लेना, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 16 लाइन वाला, कल एक बच्चे का कमेंट आता है 16 लाइन वाला हाईवे किधर है, 16 लेन वाला हाईवे किधर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। 16 लेन वाला सबसे चौड़ा और मात्र 3 किलोमीटर लंबा जो हाईवे है नेशनल हाईवे, कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। तारे के पलाट कटा है, क्यों रोना मचा दिया देखो क्या सिस्टम भाई, मौसम आ रहा है इनका, ठीक है, एक कुतिया पचा हांडी जान 10-10। अब देखो क्या चीज बताऊं मैं। हाँ, हरियाणा के अंदर 16 लाइन वाला सबसे चौड़ा, ठीक, और मात्र 3 किलोमीटर लंबा जो नेशनल हाईवे है वो आपका कहां पर देखने को मिलता है? गुरुग्राम के अंदर। याद कीजिए गुरुग्राम क्या है? सबसे ज्यादा विकसित शहर है हरियाणा का, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कंपनीज हैं उधर है, सबसे ज्यादा जो मतलब फैक्ट्रीज हैं उधर है, ठीक है। आपको पता मारुति सुजुकी का कारखाना, सारी टेस्ला टोस्ला सारी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर रहने लग रही है, तो इतनी गाड़ियों को हैंडल करने के लिए नेशनल हाईवे तो बहुत चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वाधिक 16 लाइन वाला, अगला पेज पे लिखवा दूं, सर्वाधिक 16 लेन वाला वह मात्र 3 किलोमीटर लंबा जो नेशनल हाईवे है, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? हमें गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है जी। गुरुग्राम में हमको देखने को मिलता है। ओके, क्या हुआ सर? रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर साइंस जो दिल्ली पुलिस वाले बैच में करवा रहे हैं वही ग्रुप डी में भी सेम है क्या सर? नहीं भाई, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस, कंप्यूटर साइंस सेम है, ठीक है। रीजनिंग मैथ ग्रुप डी के अंदर ग्रुप डी के लेवल की है, और आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली पुलिस के लेवल की है। क्या हुआ सर जी? आपके चैनल दोस्त टारगेट की जैकेट और शर्ट बनवा लो, सिलेक्शन के बाद लेने आएंगे। अरे तुम आ तो जाओ, शर्ट जैकेट तुम आप पूछवा जाओ ना, टेंशन लो तुम। 148 ए है भाई, हनी अभी तो मैंने क्लास खोलती तो सबसे पहले बताया था 148 ए, नोट 148 डी, ठीक है। मैंने बताया, मैंने चेक किया 148 ए हो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है, ठीक है। अब चलते हैं आगे भाई। अभी जैसे मैंने देखा कि 2 हमने एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ा था, ये चीज शायद मैं भूल गया। एक्सप्रेसवे के बारे में हमने पढ़ा भाई, आपने सिर्फ 2 ही एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ा है। हरियाणा के अंदर टोटल एक्सप्रेसवे कितने हैं? हरियाणा में टोटल जो एक्सप्रेसवे हैं
वो कितने हैं भाई, उसके बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा के अंदर टोटल कितने 11 एक्सप्रेसवे हमको देखने को मिलते हैं। याद कैसे रखोगे भाई, आदमी का एक्सप्रेसवे होता है पूरा चौड़ा, उसके ऊपर चढ़ते हुए भी टोल लगता है, उतरते हुए भी टोल लगता है, अलग ही होता है सिस्टम। उसके ऊपर ना कोई आपको पशु देखने को मिला, ना कोई जानवर, ना उसके ऊपर कोई मोटरसाइकिल वाला अलाउड होता। ठीक है, थोड़े से साधन जाया करें, 130-40 की स्पीड में खींचो गाड़ी ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गाने गाते हुए चलते जाओ। गाना गा रहा है, 11 गा रहा है, गाने गाते गाते गाड़ी गाते गाते कहां चलाओगे, एक्सप्रेसवे के ऊपर चलाओगे। टोटल में 11 एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं। नेशनल हाईवे 34, स्टेट हाईवे 33। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है जी। अब एक और चीज जो मैंने आपको बतानी है वो ये है, हरियाणा के अंदर है ना 2 हमें कॉरिडोर भी देखने को मिलते हैं। कॉरिडोर ये कैसे होते हैं जी? क्या हुआ सर जी, काम की बात नहीं सुनते हम। हाँ, 152 डी उसके बारे में बताऊंगा। डोंट वरी हो जा बल्ली, ये यार तेरा बताएगा सारी चीज बल्ली। ठीक है, देखो हरियाणा के अंदर भाई 2 प्रमुख औद्योगिक गलियारे भी हैं। हरियाणा में 2 प्रमुख औद्योगिक गलियारे, इनका काम भी क्या है? इनका काम भी सड़क बनाना है। ठीक है, मेनली हाईवे बनाना, औद्योगिक गलियारे इनके ऊपर से मेनली इन्होंने अपने ट्रकों के लिए, इनको गुजारने के लिए है अपनी सड़कें बनाई थी। ठीक है, ये कौन कौन से हैं जी? एक तो डीआईएमसी है, ठीक है जी, दूसरा एकेआईसी है। 2 है हमारे पास, कौन सा? एक तो डीएमआईसी और दूसरा हमारे पास एकेआईसी, यानी कि 2 टाइप के हमको औद्योगिक गलियारे देखने को मिलते हैं हरियाणा के अंदर। डीएमआईसी का मतलब क्या है जी? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, ये डीएमआईसी की फुल फॉर्म है। एकेआईसी, ए से बन गया अमृतसर, के से बन गया कोलकाता। ठीक है, यानी कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता, कोलकाता भी लेते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, ये 2 औद्योगिक गलियारे पूछा था एग्जाम के अंदर। अब ये जो डीएमआईसी, इसकी जितनी जो सड़कें हरियाणा के अंदर टोटल, इसकी कितनी सड़कें, मतलब ये जो डीएमआईसी सोई, ये हरियाणा टोटल कितने जिलों से गुजरता है? ठीक है, ये पूरा पूरा मतलब एक तरीके से एक्सप्रेसवे की तरह ही है। ठीक है, तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये हरियाणा से के मतलब एक तरीके से दिल्ली से मुंबई तक कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हरियाणा के टोटल कितने जिलों से गुजरता है? तो हरियाणा के टोटल 13 जिलों से होकर गुजरता है। टोटल 13 जिलों से गुजरता है, 13 जिलों से गुजरता है। कौन सा गुजरता है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है जी, ये चीज भी हमको समझ में आ गई। डीएमआईसी टोटल हरियाणा के 13 जिलों से गुजरने का काम करता है। ओके, इतनी चीजें सभी साथियों को समझ में आई जी? आ गई। क्या हुआ भाई? देख कुमार राहुल 100 बार बता चुका हूं, यह चीजें कल भी बताई थी, रात वाली क्लास का में भी बताई थी। जिस भी साथी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और अभी तक अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो एसएससी वालों ने यही बोला है कि आपका जो पेपर है वो रीशेड्यूल कर दिया है। रीशेड्यूल का मतलब आगे किसी डेट को सेट कर दिया है। उसके लिए आप अपनी डेली मतलब कि ईमेल आईडी को भी और साथ ही साथ वेबसाइट को भी चेक करते रहो, क्या पता किस दिन आपका अपडेट होकर आ जाए। ठीक है, अब इस कमेंट को बार बार ना करें, नहीं ब्लॉक मार दूंगा। क्या हुआ? रेलवे ग्रुप डी के करंट अफेयर्स तो करवा ही नहीं आपने, पूरा साल इतनी मेहनत की थी मैंने, कुछ सोच लिया करो, एक बच्चा कितनी मेहनत करता है। ये क्यों होता भाई? रेलवे ग्रुप डी के करंट अफेयर तो करवाई नहीं आपने, तो मेरा ऊपर बंडा के वो बट्टा क्यों फोड़ो? मेरा बैच का मैंने करंट अफेयर की कही थी, बैच का मैंने सिर्फ गई थी मैथ, रीजनिंग और अपना जीके और साइंस, वो मैंने करवा रखी है चारों पूरी। बताओ उसका कोई कमी हो तो? एडिटर नोट्स दे रखे हैं, मॉक टेस्ट गेट रखे, सारी चीज गेट रखी है। करंट अफेयर तो यूट्यूब पर करवाया करा एक्स्ट्रा में, कौन टाइम लग गया? अच्छा आई मानस है भाई, ये भी हरियाणा सीईटी का बैच काट रखा है, इसका मैंने बैच का करंट अफेयर की कही यार, बैच का कौन करंट अफेयर करवाया भाई? पेपर का तो राजी नोट दिख गया, टाइम बचा तो करंट अफेयर करवा देंगे। पिछले साल भी टाइम बचा था, पिछले साल जैसे सीईटी ग्रुप सी का पेपर उस टाइम टाइम बचा था हमारे पास 15 दिन, 15 दिन में 15 महीने की करंट अफेयर करवा दी थी। याद करो, हर रोज एक मंथ की करंट अफेयर करा कर दे, डेली बाढ़ देखा कर दे, तो पेपर का करवा दिए ना, टाइम बचता तो टाल हो जाती। एंड एंड बाढ़ का यार धरती में बच्चा कितनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत कर तो पढ़ लिया कर, करंट अफेयर पढ़ लिया कर। एंड एंड बाढ़ का यार जमानो मतलब एक तबड़ की एक, और एक आधे ऐसे सैंपल है भाई, भगवान कसम हमारा बैच नहीं चल रहा, सीधे बैच नो मुंह पाट देंगे, हमारा बैच नहीं चल रहा। दुकान उसमें हाथ पैर मार के देखा है, कितने आंगली मार के देख रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमारा बैच नहीं चल रहा। मेरा ये नंबर है, मैंने इस नंबर से परचेज करा था सीईटी ग्रुप डी का, हमारा बैच नहीं चल रहा। और मारले बालक बेचारे जो जिनके काम सौंप रखे हो, माथा हमारा क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? सिस्टम का मैं दिखावा चालू है, सारी सुविधाएं ऑन है, पछा मेरा पट्टा है बहन जी ना, तो लोग ने किसी और नंबर तक रखा था, बैच ले लेंगे इस नंबर था, लॉगिन मार लेंगे दूसरा नंबर था, कोई बैच मतलब अपना डिलीट मार के दोबारा डाउनलोड कराएं, उनका आईडी पासवर्ड याद को नहीं रहा, दूसरा नंबर था, लॉगिन मार लेंगे, फिर मेरा बैच नहीं चल रहा। सैंपल है भाई धरती पे, भगवान कसम एक तबड़ की एक सैंपल है, तो हम देख लो तो हमको अरे इसी से कुकर है। एक सॉरी का गल मेरे बैच में वीडियो नहीं चल रही, मारला बंदा यार वीडियो ऐसे कैसे नहीं चल रही भाई, ले रखा है इस नंबर से, मारला ने बोला भाई अपनी एक बार लॉगिन आईडी वो बताओ, आपके पास ओटीपी आओगी, लॉगिन करके हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे भाई, क्योंकि सभी की चलने लग रही, कोई दिक्कत नहीं आने लग रही। उसका 5% आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड बताया, चेक करके देखा वीडियो चलने लग रही है, नो बोली नहीं मेरे वाले के अंदर नहीं चलने लग रही। तो हमारी टीम ने बोला कि आपके फोन के अंदर दिक्कत मिलेगी या आपके नेटवर्क के अंदर दिक्कत मिलेगी, कोई और प्रॉब्लम मिलेगी। नो बोली नहीं, फोन भी सही है, नेटवर्क भी सही, सब कुछ सही है। मार लिया ना भाई, वीडियो बना के भेज दी स्पेशल, दूसरा फोन मत, ये देखो जी आपका बैच लॉगिन, आपकी आईडी लॉगिन है, ये देखो आपके बैच में वीडियो चलने लग रही, सारी चीज है। पता नहीं मेरे वाले में नहीं चलने लग रही, मतलब एक जिद्दी पकड़ रखी है कि हाँ भाई नहीं चलने लग रही। अरे मेरी माँ की मैं उसमें हाथ पैर मार के देखी चल लगी, खुद के फोन कैमरा कितना पुराना कैमरा कुकर केस होता था भाई, राम जाने भगवान कसम, आठ तो उस बंदा ने चला के दिखाई, वीडियो बना के भी भेज दी, तो भी वो माननी नहीं, बोले मेरे में नहीं चल रहा। बताओ भाई क्या सोल्यूशन करेगा, तुम खुद बताओ भाई, सब बंदा क्या सोल्यूशन उसका है, तारा पास जैसी समस्या आ जा तो भाई तामनत नो देख लिया उसका नंबर था, जिसने जिसका परचेज करके लॉगिन करके तारा फोन में चला के दिखा दिया, सारा कुछ करके दिया, तो फिर भी अगली नहीं मानने लग रही, ये क्या करा भाई ऐसा। आगे देखो अगला हमारे पास कौन सा, अगला जो इसी के अंदर हमारे पास फैक्ट आता है वो आता है हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा 32 लेन का टोल प्लाजा। हमने बात करी 16 लेन की चौड़ी सड़क जो कि मात्र 3 किलोमीटर की गुड़गांव के अंदर है, तो एशिया का सबसे बड़ा 16 लेन वाली सड़क, तो उसका टोल प्लाजा 32 लेन का हुआ, यानी उससे डबल लाइन का हुआ, तो यानी कि यही सेम सिस्टम हुआ, तो एशिया का सबसे बड़ा 32 लेन का टोल प्लाजा भी कहां पर हमें गुड़गांव के अंदर देखने को मिलता है। एशिया का सबसे बड़ा 32 लेन का टोल प्लाजा है, वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? वो हमें गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है।
ठीक है जी, ये चीज भी हमको समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसा तो हमारे घुसने लगे खड़ा। ठीक है जी। अब अगर हम लोग बात करें जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, हम लोग अभी तक हमने बात करी हरियाणा का, जैसे मान लिया भाई सबसे अधिक पक्की सड़कें कहां पर मिलती हैं, उनका गंतव्य कहां पर, गंतव्य अम्बाला के अंदर डेन, और जो एरिया सबसे अधिक हिसार के अंदर है, सबसे कम गंतव्य जींद के अंदर है, सबसे कम कहां पर है जो एरिया वो आपका फरीदाबाद के अंदर, सबसे कम कच्ची सड़कें का, सबसे अधिक कच्ची सड़कें कहां पर, सिरसा के अंदर। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें कि हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं उनकी सबसे अधिक लंबाई है किस जिले के अंदर पाई जाती है, चीजें समझ में आई? यानी हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे उनकी सबसे अधिक लंबाई वाला जिला कौन सा, सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है? एचआर में नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला, लंबाई वाला जिला कौन सा है, और सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है, सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा जो लंबाई हमें नेशनल हाईवे की देखने को मिलती है, देखो नेशनल हाईवे के ऊपर बैठ जाओ ना एक बार बैठे पाछा तो ऐसे बहते रहते हो, मजा आता रहता है गाड़ी चलाने में। बहने का मतलब है भिवानी, भिवानी के अंदर क्या हमें सबसे जो ज्यादा लंबाई नेशनल हाईवे की देखने को मिलती है। अब सबसे कम लंबाई कहां पर, फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है। फतेहाबाद के अंदर हमें नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई देखने को मिलती है, क्योंकि फतेहाबाद को किसी और ने फतेह कर लिया, किसी और ने जीत लिया, तो उसने इतने नेशनल हाईवे नहीं बनवाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखने का काम करना है। ठीक है जी। अब जैसे हमने देखा कि भाई जो नेशनल हाईवे है उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको ड्यूटी दे रखी है, एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उसकी स्थापना कब हुई, उसने किस एक्ट के तहत, इधर कब उसने काम करना शुरू किया था। फिर हमने देखा जो स्टेट हाईवे है, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब जो गांव के अंदर जो सड़कें होती है ना, उनका निर्माण करने का काम कौन करता है, ये बताओ। तुम्हारा एक नॉर्मल प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है कि हरियाणा के गांव के अंदर जो सड़कों का निर्माण है वो करने का काम कौन करता है? हरियाणा के गांवों में पक्की सड़कों का निर्माण कौन करता है? सड़कों का जो निर्माण है वो कौन करता है, ये बताओ। तो हरियाणा के जो गांव है, गांवों के अंदर पक्की सड़कों का निर्माण जो करने का काम करता है उसका नाम है हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड। इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आगे देखिए सरपंच, अरे तेरा ये चप्पल दिखा देता ना सरपंच, अच्छा हमारी तारी गलती कौन भाई तो कौन करता है भाई, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड भाई, उसके हाथ में पावर होती है। वाह रे वाह वो तारी गांव वाली सड़क की बात कौन करता है जो गांव को शहर से कनेक्ट नहीं करती। अब जैसे मान लिया यार तुम हिसार से बिलोंग करते हो, हांसी से बिलोंग करते हो, तो हांसी के जैसे आसपास के गांव हैं, गांव के अंदर जो शहर से, जैसे मान लो नेशनल हाईवे से आपके गांव के अंदर सड़क जाती है। अब जैसे हांसी से पेटवाड़कानी एक सड़क जाओ है, एक सड़क जींदकानी जाओ, जींदकानी तो नेशनल हाईवे है, लेकिन पेटवाड़कानी वाली जो सड़क जाओ नेशनल हाईवे को नहीं। ठीक है, तो वहां सड़क उसकी बोलो वो हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने उसका निर्माण करवाया, नॉर्मल पक्की सड़क है। ठीक है ही माना था सरपंच कर गांव वाली सड़क की बात करें, वो ब्लॉक इट्टा के बड़ा उसकी बात कोई ना करिए यार एंड भाई वेट है चलो भाई आगे चलते हैं भाई, इतनी चीजें हर एक साथी के क्लियर होगी जी, बिल्कुल होगी जी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अब एक और चीज रहेगा भाई, जो हमारा उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत का एकमात्र स्काई वे, जैसे नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, एक्सप्रेस वे होता है, उसी टाइप से स्काई वे भी होता है। ठीक है, तो एकमात्र स्काई वे कहां पर, दिल्ली टू फरीदाबाद के बीच में एकमात्र स्काई वे, जो ऊपर 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 जाई जाओ। देखा हुआ था ना, दिल्ली जब जाते हो मतलब बहादुरगढ़ के अंदर जब एंट्री करोगे तो उधर देखना जब एयरपोर्ट के पास मतलब एक रास्ता दिखाया गया, ऊपर 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 जाओ है। ठीक है, तो यानी कि नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का एकमात्र स्काई वे, एकमात्र स्काई वे है, वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, आपका दिल्ली टू फरीदाबाद भाई, दिल्ली टू फरीदाबाद हमको एकमात्र स्काई वे देखने को मिलता है। ठीक है जी, चीज में हमारे समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भाई। आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर क्या होता है, हरियाणा की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर लिखी जाती है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2024-25 के अनुसार क्या हुआ, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ 2024-25 के अनुसार उसके अंदर हरियाणा के अंदर सड़कों की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है, जिला सड़कों की टोटल लंबाई कितनी है, ये चीज बताओ। आओ, ये करंट का प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एचआर में टोटल सड़कों की लंबाई है कितनी है, करंट का प्रश्न है भाई। ठीक है, और आपकी ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, जिला सड़कों की, टोटल जिला सड़कों की लंबाई कितनी है, सड़कों की लंबाई, ये दोनों चीज बतानी आपको आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण मैंने पूरा करवाया था पेपर से पहले, तुम्हारा सीटी ग्रुप सी से पहले हाँ जी करवाया था। तो टोटल बात करें, टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है, 33,543 किलोमीटर है। ये आपके हरियाणा के अंदर टोटल जो सड़कें हैं उनकी हमें लंबाई देखने को मिलती है 33,543। याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है 3,3,5,4,3 33,543। ठीक है, 33,000 याद रखो, 33,543 किलोमीटर डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, दूसरा जिला सड़कों की बात करें तो इससे 6,000 किलोमीटर कम है। ठीक है, यानी कि 27,109 किलोमीटर हमको जिला सड़कों की लंबाई देखने को मिलती है। इससे कितनी 6,000 किलोमीटर कम देखने को मिलेगी जिला सड़कें। ठीक है, ये हमें इसकी लंबाई देखने को मिलती है 27,103 किलोमीटर। दोनों आपको डायरेक्ट रखनी पड़ेगी। ठीक है, पक्की सड़कों याद रखो 33,543 में 33, ठीक है, फिर 5 4 3 ऐसे याद रख लो, 33 लगी, फिर 3 4 5। ठीक है, और 27,103 डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसका 6,000 कम है। ऑप्शन आओ यार, ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, थोड़ा सा भी इंटरैक्ट हो गया ना तो भी इजीली लपेट दोगे। मैं एक बार फोन ना साइलेंट कर दूं, ये बार बोल ली जाऊं स्वान देखो नंद। चले भाई आगे 33,543 वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सभी का बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अरे नहीं, अभी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रह गया। हरियाणा का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा है, हरियाणा का प्रथम ग्रीन एक्सप्रेसवे, लिखेंगे सभी साथी, वैसे एक दो फैक्ट हो गया फिर पूरा हो जाएगा, फिर रोडवेज पे जाएंगे। हरियाणा का प्रथम ग्रीन एक्सप्रेसवे कौन सा है, हरियाणा एक्सप्रेसवे, यो कौन सा है, यो है 152D। ठीक है, ये कौन सा तुम्हारा नेशनल हाईवे नंबर 152D,
ये किसको किससे जोड़ने का काम करता है? 152 देख रखा हुआ, नारनौल का जाओ है, नारनौल जरूरत तक जाएगा, मैम का दोहराया अगर 152 डी याद होगा, जो 37 पास है दोबारा है। ये कहां से स्टार्ट होता है? अंबाला से शुरू होता है भाई, अंबाला से लेकर, यानी आप समझो हरियाणा, देखो यहां पर है अंबाला, ये मान लिया नॉर्थ हरियाणा है, तो यहां पर अंबाला है, अंबाला से लेकर और ऐसे 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 गुजरता हुआ नारनौल तक आता है। पूरे हरियाणा को कवर करने का काम करता है महेंद्रगढ़ के अंदर, पूरे हरियाणा को नॉर्थ से साउथ तक कवर करने का काम करता है। तो प्रथम ग्रीन एक्सप्रेसवे 152 डी, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है? ये आपका अंबाला, अंबाला के अंदर एक जगह है जिसका नाम है इस्माइलाबाद, ठीक है, इस्माइलाबाद नाम की एक जगह है, ठीक है। वहां से स्टार्ट होता है, ये कहां तक जाता है? आपका महेंद्रगढ़ तक जाने का काम करता है। महेंद्रगढ़ के अंदर भी कहां पर? नारनौल तक जाने का काम करता है। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर भाई, ठीक है जी। यहां तक ये जाने का काम करता है। इसका उद्घाटन किसने करा था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। लगभग इसकी कितनी लंबाई हमको देखने को मिलती है? लगभग आपकी टोटल 227 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 227 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। सॉरी, दोनों सोच दिया लेंथ की बात हो गई, शूट की लेंथ ले हुआ है, ठीक है। लेंथ कितनी है? इतनी है जी, 227 किलोमीटर या इस एक्सप्रेसवे की लेंथ है भाई, ठीक है। जिसे समझ में आई? हां जी। और इस एक्सप्रेसवे के अंदर टोटल कितने जिले कवर होते हैं हरियाणा के? जैसे यहां से स्टार्ट होता है अंबाला उंबाला सारे पार टोटल कितने जिले कवर अप करा है? तो टोटल भैया 8 जिले कवर अप करा है, टोटल 8 जिले कवर करता है। जिलों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टोटल 8 जिले कवर करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का एकमात्र ग्रीन एक्सप्रेसवे, ठीक है, प्रथम ग्रीन एक्सप्रेसवे है 152 डी, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे क्लियर होगी। उसका देखो नेशनल हाईवे पूछा जाता है, जो एग्जाम के अंदर पिछली बार भी पूछा गया था। नेशनल हाईवे नंबर 71 ए किस किस को कनेक्ट करने का काम करता है? तो 71 आपका किस किस को कनेक्ट करता है? रोहतक को पानीपत से कनेक्ट करने का काम करता है। ग्रीन एक्सप्रेसवे, ठीक है, प्रथम ग्रीन एक्सप्रेसवे है 152 डी, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे क्लियर होगी। उसका देखो नेशनल हाईवे पूछा जाता है, जो एग्जाम के अंदर पिछली बार भी पूछा गया था। नेशनल हाईवे नंबर 71 ए किस किस को कनेक्ट करने का काम करता है? तो 71 आपका किस किस को कनेक्ट करता है? रोहतक को पानीपत से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसको लिख लो, नेशनल हाईवे नंबर 71 ए है, ये किसको कनेक्ट करने का काम करता है? ये आपका रोहतक काम करता है। तो 71 आपका किस किस को, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे क्लियर होगी। उसका देखो नेशनल हाईवे पूछा जाता है, जो एग्जाम के अंदर पिछली बार भी पूछा गया था। नेशनल हाईवे नंबर 71 ए किस किस को कनेक्ट करने का काम करता है? तो 71 आपका किस किस को कनेक्ट करता है? रोहतक को पानीपत से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसको लिख लो, नेशनल हाईवे नंबर 71 ए है, ये किसको कनेक्ट करने का काम करता है? ये आपका रोहतक को पानीपत से कनेक्ट करने का काम करता है। रोहतक को पानीपत से कनेक्ट करने का काम करता है, पानीपत से कनेक्ट करने का काम करता है। कौन करता है? नेशनल हाईवे नंबर 71। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा के अंदर क्या है? 3 इंग्लैंड के कंटेनर डिपो हैं। कंटेनर डिपो ये क्या है जी? जैसे आपको देखा रोडवेज के बस डिपो है, उसी टाइप का कंटेनर डिपो। जैसे इंग्लैंड से जो भी कंटेनर है ना, कंटेनर यानी जो समुद्री मार्ग से जो कंटेनर आते हैं, तो हाईवे के ऊपर उनके डिपो बना रखे हैं। तो 3 इंग्लैंड के जो कंटेनर डिपो, जहां पर उन कंटेनरों का आदान प्रदान होता है, तो फरीदाबाद के अंदर, पानीपत के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, एचआर में 3 इंग्लैंड कंटेनर डिपो आपके कहां पर देखने को मिलते हैं? कंटेनर जो डिपो है ये हाईवे पर कहां पर, मतलब कौन से जिलों के अंदर हाईवे पर देखने को मिलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कहां पर? एक तो हमें पानीपत के अंदर देखने को मिलता है, एक हमें रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है हरियाणा के, मतलब नुह जैसे सड़क का किनारा पेट्रोल पंप कौन होता है? नुह डिपो, वाड़ में इन कंटेनर का आदान प्रदान चलिया करे, ठीक है। एक आपका फरीदाबाद के अंदर में तीनों, जैसे एक मान लो जैसे पेट्रोल अभी मंगवाते हो तो इंडियन ऑयल के कारखाने, जैसे पानीपत में ऑयल रिफाइनरी में वहां पर कंटेनर डिपो की जरूरत पड़ेगी और पड़ेगी। तो इस टाइप से इनका काम हमको देखने को मिलता है, ठीक है, चीजें समझ में आई। अब हरियाणा के अंदर एक प्रोजेक्ट चलने लगा जिसका नाम है भारतमाला। भारतमाला का मतलब क्या है? भारत के अंदर हमें हाईवे है, हाईवे की एक माला सी बनानी है, ठीक है। उस भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के अंदर 3 और नए नेशनल हाईवे बनेंगे। ये भी एक तरीके से क्या है? आपका करंट का पर्सन है, ठीक है जी। एक और करंट का पर्सन है आपका अमृतसर है ना, अमृतसर पंजाब है, पंजाब से लेकर जामनगर, जामनगर कहां पर? गुजरात के अंदर में। वहां तक भी एक नेशनल हाईवे बनने लग रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है, लगभग एग्जैक्ट मेरा भी ध्यान को नहीं, 1250 लगभग इतने किलोमीटर लंबा है वो आपका नेशनल हाईवे, ठीक है। वो हरियाणा के एक ही जिले से होकर गुजरेगा और वो है सिरसा। ये भी आपसे पूछ सकता है हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो हरियाणा के सिरसा जिले से होकर गुजरेगा। ये चीज भी याद रखो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया? 2 फैक्ट बताए हैं, 2 फैक्ट कौन से बताए? तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने नेशनल हाईवे बनेंगे? एचआर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत की माला हरियाणा के कितने? 3 बार दिखेगी दामना। एक बार तो ऊपर ला पासा माला बना लो, चाहे तिरछा बना लो, चाहे नीचे बढ़ता बना लो, उस बढ़ता बना लो, उस बढ़ता यूपी आ जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे है, वो आपको कितने देखने को मिलेंगे? 3 नए नेशनल हाईवे बनेंगे, 3 नए नेशनल हाईवे बनेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया अमृतसर जामनगर के बीच में जो नेशनल हाईवे बनेगा, ठीक है, लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? लगभग 1250 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। हरियाणा के एकमात्र सिरसा जिले से होकर गुजरेगा, सिरसा से होकर गुजरेगा। तो ये फैक्ट भी याद रख लेना, होकर गुजरेगा। अब एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एक और याद रखना, जो आपका उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मतलब समझते हो? यानी ऐसी सड़क जो कि मान लो अब ये भारत मानो, इसको हरियाणा मत मानो, ये अपना नॉर्थ इंडिया, ये अपना साउथ इंडिया है, जो उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक जो ये सड़क जाने लग रही है, ये जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, इसके अंदर हरियाणा के कितने जिले शामिल हैं? तो 3 है, करनाल, पानीपत और अंबाला। तीनों जैसे हरियाणा की बाउंड्री है, करनाल भी आड़े है, पानीपत भी आड़े है, अंबाला सब तो ऊपर हो गया। अंबाला, करनाल और पानीपत, इन 3 जिलों से होकर क्या है आपका उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मतलब समझ गए? उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला जो कॉरिडोर एक रास्ता है, वो कितने जिलों से? हरियाणा के 3 जिलों से होकर गुजरेगा, अंबाला, पानीपत और कहां से? सॉरी, बीच में अंबाला, करनाल और पानीपत, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, बस इसके बाद एक लाइन और है, प्लास्टिक की सड़क वाली, वैसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, फिर ये पूरा जगह हरियाणा के कितने? हरियाणा के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन सा? सबसे ऊपर अंबाला, अंबाला के बाद फिर यहां पर क्या आया? करनाल, और करनाल के बाद थर्ड वन पे कौन आया? यहां पर तो तीसरा आया, वो कौन आया आपके पास? पानीपत। इन 3 जिलों से होकर गुजरेगा, ठीक है जी। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारा सड़कों से रिलेटेड, सड़कों का निर्माण हो जाए अपना पूरा। हरियाणा के अंदर प्लास्टिक कचरे से बनी पहली एकमात्र सड़क है, वो कौन सी है भाई? बताओ कहां पर हमको देखने मिलती, कैसे है, क्या कुछ है? तो देखो भैया लिखो लास्ट है फिर ये तुम्हारा सड़क वाला पूरा। हरियाणा में प्लास्टिक कचरे से बनी एकमात्र सड़क हमको कहां पर देखने को मिलती है? ये हमें भट्ट गांव के अंदर देखने को मिलती है। भट्ट गांव कहां है? ये गोहाना के अंदर। गोहाना कहां है? सोनीपत के अंदर, गोहाना की जलेबी, ठीक है, याद होगा गोहाना रोहतक,
पहला ऊपर तो उड़ने वाली जो ट्रेन चली थी, ठीक है। तो भटगांव गोहाना के अंदर, याद कैसे रखोगे? प्लास्टिक मारे भाई, भट स्वाहा, सड़क पर बिछा दिया सारा प्लास्टिक। तो कहां पर? भटगांव गोहाना के अंदर हमको देखने मिलती है। सड़क परिवहन होगा भाई तुम्हारा पूरा। अब शुरू करेंगे रोडवेज। बताओ सभी साथियों, क्लियर है? भटगांव सोनीपत, वेरी गुड। क्या गुरुजी एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी होती है? मतलब चढ़ने के लिए कितने, वो चढ़ने खातर कितने किलोमीटर की दूरी हो? हाईवे है, हाईवे पर तो एक सीधा गोल सा ऐसे आया करे, जैसे अपना हाईवे है, हाईवे जाने लग रहा है, ठीक है। जैसे एक्सप्रेस वे इसके ऊपर तो जाओगा नो, एक्सप्रेस वे इसके ऊपर जाओगा तो इधर तक नो जाओगी सड़क घूमती, ठीक है। या एक तो सड़क सीधी चलेगी, एक या नवाड़ता नो आएगी, तो इस पर चढ़ी जाओ एक्सप्रेस वे पर नवाड़ता, ठीक है। आड़ता फिर नो एक सड़क मिलेगी धरती, इधर इस तरफ मिलेगी नो, भाई इधर तक चढ़ी जाओ एक्सप्रेस वे के ऊपर, ठीक है। ऐसी सड़क मिलती है, इसमें किलोमीटर की रोड़ा हुआ है। 71 का नाम गुरुजी बदल दिया है, बदल दिया है, 709 हो गया है सर। कोई ना, मैं चेक कर लेंगे भाई, चेक करके अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर बदल गया तो मैं चेक करके अपडेट कर दूंगा। 709 हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चेक करके अपडेट कर दूंगा। एडिटर नोट्स जो आपको मिले उसके अंदर अपडेट होगी मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अब बात करते हैं हरियाणा रोडवेज की, आ जाओ। हरियाणा रोडवेज की बात करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? टोल टैक्स भी लगता है, टोल टैक्स तो नहीं होता है, टोल टैक्स हो है आते ना, सच्चे में कौन बोलना था? टूल टैक्स वाला ना रोक लिया, टूल टैक्स तो नहीं होता। टूल कौन से औजार का टैक्स देगा भाई, तो उन्होंने बता दे, टूल औजार हो है टूल टैक्स। एक तवड़ की है भाई धरती पे टूल टैक्स का। कौन से औजार का टैक्स देगा ना तो बता दे। सर मेरा बैच नहीं चल रहा। कौन चाला भाई? अजय कुमार। कौन चाला? जड्डा मेरा, जड्डा जाम हो गया, ठीक है। चलें भाई, देखो भाई आते हैं हरियाणा रोडवेज के ऊपर। हरियाणा रोडवेज छोटा सा टॉपिक है, 7वां पन्ना है, 9वां पन्ना पूरी करवा दूंगा, 3 पन्ने का काम है, ठीक है। ध्यान से देख लियो। पहली चीज तो हरियाणा जो रोडवेज है वो परिवहन का कौन सा अंग है? वाणिज्यिक अंग है। वाणिज्यिक का मतलब कमर्शियल अंग है। कमर्शियल का मतलब सरकार उससे इनकम करती है, ठीक है। अब रोडवेज की बसें चलती है, उसके अंदर टिकट लगती है, टिकट लगने के बाद क्या सरकार की इनकम होती है। तो हरियाणा रोडवेज क्या है? परिवहन विभाग का कौन सा अंग है? वाणिज्यिक अंग है। लिखेंगे सभी साथी, पहला पॉइंट है हरियाणा रोडवेज, हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग का। आज तो 12 बज गए, मतलब सूरज नहीं निकल गया। परिवहन विभाग का कौन सा अंग है? वाणिज्यिक अंग है। वाणिज्यिक का मतलब समझ गए, यानी कमर्शियल पार्ट है ये, वाणिज्यिक अंग है भाई परिवहन विभाग का, कमर्शियल पार्ट है, ठीक है जी। हरियाणा के अंदर टोटल बस स्टैंड कितने हैं? हरियाणा के अंदर देखो टोटल बस स्टैंड कितने हैं? तो 22 जिले हरियाणा के अंदर, हर एक जिले के अंदर एक बस स्टैंड हमको देखने को मिलता है। बस सॉरी, बस स्टैंड तो अलग हो जाए, बस डिपो की बात करेंगे, बस स्टैंड अलग हो जाता है। बस स्टैंड तो फालतू, एक जिला में फालतू फालतू बस स्टैंड भी। अब जैसे हिसार जिला, पहले 80 हिसार का मैं था, ठीक है। बस स्टैंड तो हिसार वाला है, आसी वाला भी बस स्टैंड है, लेकिन बस डिपो सिर्फ हिसार के अंदर है। बस का जो डिपो, डिपो और स्टैंड दोनों अलग अलग है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो हरियाणा में टोटल बस डिपो, बस स्टैंड तो बहुत ज्यादा 1400-1500 है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंस भाई कभी गलत कर दो। हरियाणा के अंदर बस डिपो कितने हैं भाई? तो 22 जिले हैं, एक तो हर एक जिलों के अंदर है 22 जिले, ठीक है। प्लस हरियाणा का एक आपको चंडीगढ़ के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर भी हरियाणा रोडवेज की बसें होती हैं। प्लस एक दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलता है, वहां पर भी हरियाणा रोडवेज की बसें होती है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 24 हमको बस डिपो देखने को मिलते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है जी। ये चीज हमारे समझ में आ गई। हरियाणा के अंदर टोटल सब बस डिपो, सब बस डिपो का मतलब समझते हो, यानी उसका छोटा पार्ट। हरियाणा के अंदर टोटल सब बस डिपो से इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर उसी टाइप से, ये क्या सब बस डिपो, ये कितने हैं? ये हमको देखने को मिलते हैं 13 में सब बस डिपो देखने को मिलते हैं, यानी जो छोटे बस डिपो हैं सब पार्ट बना दिया। जैसे हिसार के अंदर जो 80 है ना, 80 सब बस डिपो था, ठीक है। उसी टाइप से जो बड़े बड़े जिले हैं उसके अंदर जो और हैं वो सब बस डिपो के रूप में उनको जाना जाता है, ठीक है जी। अब एक प्रश्न आता है हरियाणा के अंदर पहला बस डिपो, ये बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न रहा है इतिहास के अंदर, ठीक है। इसका विवाद मैं आज आपको सुलझा देता हूं। हरियाणा का प्रथम बस डिपो, मैंने पिछली बार भी जब करवाया तो उस टाइम भी इस पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। अब की बार मैं इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च करके आया हूं। अब इसके ऊपर भाई डबल डबल आंसर आते हैं। बुकों के अंदर आपको जो मैक्सिमम आप बुक खोल के देखोगे, बुकों के अंदर आपको इसके अंदर अंबाला दिखाई देगा। आपसे किसी भी टीचर की या किसी भी हरियाणा की बुक देखना, किसी भी पब्लिकेशन की, आपको हर जगह बस डिपो के अंदर, पहले बस डिपो के अंदर आपको अंबाला दिखाई देगा। हाँ भाई अंबाला, अंबाला मैक्सिमम बच्चों का भी अंबाला आंसर है। लेकिन आपको एक इसका इतिहास बताता हूं, इसके अंदर आपके 2 आंसर आएंगे। सबसे पहली बार जो बस डिपो बना था गुरुग्राम के अंदर बना था, सेकंड नंबर पर अंबाला के अंदर बना था। आप इतने विस्तार पूर्वक आपने मतलब इस तरीके से कैसे बता सकते हो जी? जो सरकारी डाटा, जो ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है। जो गुरुग्राम के अंदर जो बस डिपो बना था, ये बना था 1 सितंबर 1950, और इसके 6 दिन बाद 7 सितंबर 1950 को बना था अंबाला के अंदर, ठीक है जी। तो अब जो कागजी कार्रवाई हरियाणा सरकार की जो और है, उसके हिसाब से गुरुग्राम को हरियाणा का पहला बस डिपो माना जाता है, ठीक है जी। ये चीज समझ में आ गई। लेकिन आप एचएसएससी को देखोगे, एचएसएससी ने जो एग्जाम लिए प्रीवियस ईयर के, उसके अंदर जो आंसर माना है वो अंबाला को माना है, ठीक है। हालांकि किसी बच्चे ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। अगर ऑब्जेक्शन लगाते और अगर आप एक वैलिड प्रूफ लगाते हरियाणा सरकार का जो डाटा, मैं आपका प्रूफ भी शेयर कर दूं टेलीग्राम के ऊपर, हरियाणा सरकार का ऑफिशियल डाटा वेबसाइट के ऊपर, वहां पर गुरुग्राम को पहला बस डिपो बताया गया भाई, ठीक है। लेकिन जो एचएसएससी अंबाला को पहला बस डिपो मानती है। पहले जो पिछले साल जो ग्रुप डी था ना 2018 के अंदर, पिछले साल जो 2018 के अंदर ग्रुप डी का पेपर था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, और उस टाइम एचएसएससी ने अंबाला माना था। किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, ठीक है, कि हाँ भाई इसका गुरुग्राम भी होगा। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आंसर चेंज भी हो जाता है प्रूफ के साथ लगाते तो अब आपको ऑफिशियल डाटा बताने लग रहा हूं। सरकार के हिसाब से गुरुग्राम से एचएसएससी ने इसके अंदर अंबाला से ही माना है। ये वो आपकी मर्जी, पेपर के अंदर हमने कौन सा ठोक किया है। पिछली बार जो ग्रुप डी हुआ 2018 के अंदर, उसके अंदर अंबाला को माना गया था एचएसएससी की तरफ से, ठीक है। मैक्सिमम बुकों के अंदर आपको अंबाला दिखाई, क्योंकि अंबाला इसी लेकर बुक तो एचएसएससी के हिसाब से चलेंगे ना, मानो यह बात है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से है भाई, ओके। आधुनिक बस स्टैंड है सो मतलब, आधुनिक बस स्टैंड सो मतलब, चलो आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां पर है, कौन से जिले के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा। अब जैसे 3-4 फैक्ट पढ़ेंगे आप। एक तो बताओ हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड, सबसे बड़ा बस स्टैंड, ठीक है जी। एक फैक्ट तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप बताओ हरियाणा का
एकमात्र 3 मंजिला बस स्टैंड, 3 मंजिला बस स्टैंड, ठीक है। एक मेरे को बताओ आधुनिक सेवाओं, मतलब जो आधुनिक जमाने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना आधुनिक बस स्टैंड है वो बताओ। हरियाणा का आधुनिक बस स्टैंड कौन सा है? ये 3 बस स्टैंड अक्सर एग्जामिनर पूछता है भाई। तो देखो जो हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है ना, वो किसको बनाया जाएगा? वो उसको बनाया जाएगा जो दिल्ली के समीप है। दिल्ली का समीप तो गुड़गांव भी है जी, झज्जर भी है जी, सोनीपत भी है जी, ठीक है, फरीदाबाद भी है जी। तो किसको बनाया जाएगा? झज्जर को बनाएगा, क्योंकि झज्जर के अंदर बहादुरगढ़ का बमर, बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन बहुत पुराने समय से फेमस है, ठीक है। तो इसलिए हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर के अंदर बना, क्योंकि झज्जर के झज्जर हालात थे, खराब हालात थे झज्जर वाले, कम से कम एक बस स्टैंड तो ढंग का बना दो। तो सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर के अंदर बना दिया गया। गुड़गांव के अंदर पहले भीड़ थी तो उधर इतना बड़ा नहीं बनाया, तो झज्जर के अंदर बना दिया। एकमात्र 3 मंजिला बस स्टैंड। इतने बड़े बड़े मंजिलों वाले महल कब बनाते थे? जब लोग किसी चीज को फतेह कर लेते थे, विजय हासिल कर लेते थे। फतेह से बढ़ गया फतेहाबाद, यानी फतेहाबाद के अंदर क्या आपको 3 मंजिला बस स्टैंड, जो शहर का मैं घुसोगे घुस दिए, नया बस स्टैंड मिला 16 हाथकानी, ठीक है, वो है 3 मंजिला बस स्टैंड। हरियाणा का आधुनिक यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो लेस बस स्टैंड है उसका नाम क्या? करनाल। करनाल कैसे? कर कर्जा, कर्जा लेके तो भाई कितने मॉडर्न बन जाओ, कितनी बड़ी ताजमहल, कितनी बड़ी कोठी गाड़ी लो, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है, चीजें हमारी याद होगी। अब एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है HREC, HREC, जिसकी हर साल एग्जामिनर फुल फॉर्म पूछता ही पूछता है। HREC की फुल फॉर्म बताओ। HREC ये क्या है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन भाई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। अब इंजीनियर सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा जो मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो इंजीनियर सबसे ज्यादा कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। तो गुरुग्राम के अंदर क्या हुआ? रोडवेज का इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन भी गुरुग्राम के अंदर हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजीनियर भी तो वहीं पर है। सारी आपको पता मारुति सुजुकी की कंपनी लगा लो और टेस्ला की लगा लो, सारी उधर खुल रही है। तो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन भी गुरुग्राम के अंदर खुलेगी। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना की बात करें तो साल 1987 के अंदर, 1987, अच्छे से लिख लो। 1987 में क्या है? 1987 में इसकी स्थापना। याद कैसे रखोगे? मैं देखो रोडवेज के इंजीनियर है ना, उनको दिन रात काम करना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा सताया जाता है। 87 मतलब उनको बहुत ज्यादा सताया जाता है, क्योंकि उनको दिन रात उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है जी। अब हरियाणा के अंदर जो बसें चलती है ना, वो 3 टाइप की चलती है। कौन कौन सी चलती है जी? एक तो हरियाणा के अंदर वोल्वो चलती है, जो एसी बस होगी एक तरीके से। एक हरियाणा उदय, भाई हरियाणा रोडवेज के अंदर भी एक नई चीज का उदय हो गया, वो सीएनजी से भी बस चलने लगी, जो कम तेल पीवेंगी, ठीक है जी। एक हरियाणा गौरव या हरियाणा शक्ति, जो लोकल रोडवेज बस हो। तो 3 टाइप की लिखेंगे सभी साथी। हरियाणा में 3 टाइप की बसें चलती हैं, बसें चलती हैं भाई, ठीक है। कौन कौन सी बसें चलती हैं भाई 3 टाइप की? पहली आ गई हमारे पास हरियाणा उदय,